हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका धीरेन सर। मैंने आपको मैप पढ़ा दिया था भारत का, और मैंने उनके प्रदेशों के बारे में बताया, उनके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया, पड़ोसी देशों के बारे में बताया, द्वीपों के बारे में बता दिया। अब जो है भारत की उत्पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूवैज्ञानिक विकास। भूवैज्ञानिक विकास बताया, और वो बताया है एक महागाथा है। क्या है बच्चों? भारत क्या है? एक जो कहानी है वो एक महागाथा है। कैसे है वो हम उनको दो शब्दों में पढ़ेंगे। पृथ्वी की शक्तियां द्वारा लिखी गई एक कहानी, उनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। हम देखते हैं अब कि भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है? एक विशाल देश है जिसमें कई प्रकार की आकृति पाई जाती है, जैसे मरुस्थल है, हिमालय है, तटीय मैदान है, पठार है, उत्तरी मैदान है। तो बच्चों विभिन्न प्रकार की भू आकृति है ये, और यह अनेक भू आकृतियां स्वरूप को धारण करता है। तो अनेक प्रकार कैसे बच्चों भू आकृतियां हैं, इनका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। तो इनका जो निर्माण है, इन सभी का क्या है निर्माण? हिमालय का, पठार का, उत्तरी पर्वत का, तटीय मैदान का, तो भूगर्भीय कालों के दौरान कई 2 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। यहाँ पर ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, प्राचीन पठार, विस्तृत तटों की एक कहानी है। पर यह असाधारण विविधता बनी कैसे? तो ये विविधताएं बनी कैसे, इनके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। बच्चों पृथ्वी की बेचैन सतह, पृथ्वी की बेचैन सतह, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। तो हम उसके प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत पढ़ेंगे। पार्ट पृथ्वी की सतह शांत नहीं है। पृथ्वी की जो सतह है, आंतरिक जो सतह है, वो कैसी नहीं है? शांत नहीं है। उसमें जो है लगातार गति या हलचल बनी रहती है। यह विशाल भू परपटी प्लेटों से मिलकर बनी है। इनकी जो प्लेट जो नीचे क्या है, भू परपटी प्लेट इससे मिलकर के बनी है, जो निरंतर गति में है। तो जो प्लेटें हैं वो निरंतर कैसी हैं बच्चों? गति में है। यही गति महाद्वीपों का निर्माण करती है। धीरे धीरे इन प्लेटों का क्या होगा बच्चों? ये एक दूसरे से खिसके और महाद्वीपों का निर्माण होगा, और पर्वतों को जन्म देती हैं, और हमारे ग्रह के रूप में जो आकार देती है। तो हमारे ग्रह का रूप भी इसी पर है। तो बच्चों हमने देखा है, देखो बच्चों कौन कौन सी प्लेटें हैं? उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, नामजा प्लेट, प्रशांत प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो बच्चों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ही जहां एक खिसकी, तो बच्चों ये खिसक खिसक कर कहाँ मिल गई? ये भारत, यहाँ पर एशिया मिली। किस प्लेट में मिली? यूरेशियन प्लेट में। तो बच्चों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है पहले खिसकी और कहाँ मिल गई? यूरेशियन प्लेट में मिली। तो यूरेशियन प्लेट में मिल करके यह जो है भारत का निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत इसी के टकराने से हुआ। तो बच्चों ये जो है प्लेटें पहले जो है प्लेटें बनी। अंटार्कटिका प्लेट है, तो विभिन्न प्रकार की प्लेटें हैं। ये खिसक खिसक करके आगे बढ़। नेक्स्ट चलते हैं। तो बच्चों ये प्लेट बनी कैसे? तो बच्चों पहले हम इन प्लेटों के बारे में जानेंगे। बच्चों ये पहले जो पृथ्वी थी, पहले जो जब जीवन ही नहीं था, तो बच्चों करोड़ों वर्ष पहले ये क्या है? पृथ्वी गोल थी, और पृथ्वी पर एक ही जो है महाद्वीप था। क्या था? एक ही महाद्वीप था। वह महाद्वीप जो है धीरे धीरे उन प्लेटों में क्या होगा? गति हुई, और यह प्लेट जो है 2 हिस्सों में बट गई। कितने हिस्सों में बट गई? 2 हिस्सों में बट गई। तो 2 हिस्सों में बट गई। ये बच्चों ये क्या है? 33 सागर है। क्या है बच्चों? 33 सागर है।
तो ये क्या बच्चों, कैथिस सागर का निर्माण होगा। और बच्चों ये क्या है, ये क्या है बच्चों, गोंडवाना लैंड है। ये क्या है बच्चों, गोंडवाना लैंड है। ये क्या है बच्चों, अंकारा लैंड है। तो बच्चों ये गोंडवाना लैंड है, इसमें ही जो प्लेटों का क्या होगा बच्चों, जब गति हुई तो यह जो प्लेट जो है, इनमें से क्या होगा, प्लेटें जो है, यह भी गोंडवाना लैंड जो है, ये भी बच्चों टूट गया, ये भी कई महाद्वीपों में टूटा। तो ये जो महाद्वीप है, तो ये जो महाद्वीप है, इसमें जो अंकारा लैंड में कौन कौन सी, एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है अभी प्रेजेंट में। इसी में बच्चों यूरोप था, इसी में बच्चों उत्तरी अमेरिका था, और जो गोंडवाना लैंड में क्या था, दक्षिणी अमेरिका था। भारत, अफ्रीका, अंटार्कटिका, तो बच्चों इसमें पहले से ही गोंडवाना लैंड स्थित, तो भारत धीरे धीरे क्या होगा, भारत को हिस्सा टूटा और धीरे धीरे इसमें चला गया, इसमें मिला। तो ये हमने पिछली क्लास में देखा था, ये जो भारत है, यही जो इंडो एशियन प्लेट है, जो धीरे धीरे कहां पर मिल गया, इसमें मिल गया। कहां पर मिल गया, यूरेशियन प्लेट में मिला। तो यूरेशियन प्लेट में मिल गया, तो भारत में हिमालय का क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो बच्चों हम पढ़ेंगे अब इन परिसीमाओं को पढ़ेंगे, ये परिसीमाएं कैसी होती हैं, क्या होती हैं, हम इनको देखेंगे बच्चों। बच्चों ये वाला समझ में आ गया, आगे देखते हैं। हम आगे देखेंगे बच्चों, तो निर्माण की 3 प्रमुख गतियां हैं, जो भी निर्माण हुए हैं, नए भारत का जन्म होगा, अलग अलग द्वीपों का जन्म होगा, महाद्वीपों का जन्म होगा। तो ये 3 प्रमुख गतियां हैं इनमें, जो प्लेटों में एक होती है अभिसारी परिसीमा। एक क्या होती है, अभिसारी परिसीमा, जिसमें 2 प्लेट जो है एक दूसरे के ऊपर क्या होता, कोई प्लेट जो है नीचे चली जाती है और कोई जो है ऊपर खसक आती है। तो इस गति को क्या कहलाते हैं, अभिसारी परिसीमा कहते हैं। अब ये प्लेट जो है दूर दूर खिसक रही हैं, और इसमें क्या हो रहा है, ज्वालामुखी उत्पन्न होती हैं। अभी अब सारी परिसीमा, तो जब प्लेटें एक दूसरे से कहां जाती हैं, दूर दूर जाती हैं। रूपांतरण परिसीमा, यह क्षैतिज में क्या होती है, प्लेटें एक दूसरे दिशा में जाती हैं, विपरीत दिशा में जाती हैं। तो इन जो परिसीमा है, इनके द्वारा है महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कि एक खोया हुआ महाद्वीप गोंडवाना की दुनिया। तो ये खोया हुआ महाद्वीप, देखो बच्चों, पैंथालासा ओशियन। तो बच्चों एक पहले जो पूरी दुनिया में जब एक ही सागर था, उसका नाम था पैंथालासा ओशियन। क्या नाम था बच्चों, पैंथालासा, पैंथालासा सागर, पैंथालासा ओशियन था। अब देखो बच्चों, ये जो गोंडवाना लैंड है, वो जो है ये वाली प्लेट जो है, इसमें से क्या हुई, किसकी इसमें से बच्चों, जब इनमें प्लेट में क्या होगा, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने लगी, तो ये बच्चों का 2 करोड़ वर्ष पूर्व, 2 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो है विभाजन हुआ।
तो बच्चों लाखों वर्ष पूर्व आज का भारत विशाल दक्षिणी महाद्वीप गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। तो आज का जो हिस्सा जो दक्षिणी हिस्सा था अब वो कहां पर पहुंच गया बच्चों, पूरब में पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, अभी हम अपन पढ़ते हैं कि जो भारत है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो पहले कहां बच्चों था, दक्षिणी गोलार्ध में था। तो दक्षिण हिस्सा जो है आज वो है कहां पहुंच गया, गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणतम हिस्सा था। तो बच्चों जब एक महाद्वीप था वो कौन था, पेंजिया था, तो उसका ही हिस्सा है। इसमें भारत, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र सम्मिलित थे। तो पहले इसमें जो है कौन कौन थे, दक्षिण अमेरिका सम्मिलित था, दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित था, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारत सम्मिलित थे। तो बच्चों जो पैंथालासा सागर में गोंडवाना लैंड था उसमें जो है इसी में क्या था, दक्षिण अफ्रीका था और दक्षिण अमेरिका था, भारत था, अंटार्कटिका था और ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित था। तो हम देखते हैं बच्चों, अब जो है हम देख रहे हैं उत्तर की ओर एक महायात्रा हुई, भारत की क्या हुई, उत्तर की ओर महायात्रा हुई। तब वो भारत जो है, भारत का हिस्सा टूटा, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में ये महाद्वीप जो है धीरे धीरे बन गए। तो भारत जो है किस तरीके से यात्रा की, तो महासागरीय जल और संबंधीय धाराओं के कारण, तो इनमें जल और संबंधीय जो धाराएं थी उनके कारण गोंडवाना भूमि अनेक टुकड़ों में विभक्त हो गई। तो बच्चों हम इस चित्र में देख रहे हैं, तो बच्चों देखो धीरे धीरे ये क्या है बच्चों, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। तो हम देख रहे हैं कहां पर स्थित है ये भारत, हम देख रहे हैं दक्षिण दिशा में स्थित है और धीरे धीरे यह गति करके देखो कहां मिल गया, उत्तरी गोलार्ध में मिल गया बच्चों। तो हम देख रहे हैं 10 करोड़ वर्ष पूर्व जो है इसका विखंडन हुआ गोंडवाना भूमि का, 5 वर्ष पूर्व ये धीरे धीरे यहां मिला और 5 करोड़ वर्ष पूर्व यहां मिल गया, 1 करोड़ वर्ष पूर्व यह स्थिति है। तो बच्चों 1 करोड़ वर्ष पूर्व ये देखो बच्चों हमने पढ़ा है, ये क्या है, अंटार्कटिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, यहाँ यूरोप है, एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो बच्चों इस सारे जो है हमने महाद्वीप पढ़ लिए। तो धीरे धीरे बच्चों इनमें क्या होगा, विखंडन होगा। देख रहे हैं हम देखो बच्चों कहाँ ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ उत्तरी अमेरिका, अच्छा धीरे धीरे क्या होगा, इनमें विखंडन होता गया और ये भारत जो है यहाँ पर एशिया में जाकर के टकरा गया। तो बच्चों टकराया फिर क्या होगा बच्चों, देखो देखते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, भारतीय प्लेट कह सकते हैं, ये यूरेशियन प्लेट है। तो बच्चों ये टकराया तो भारतीय प्लेट क्या है, ये नीचे धंस गई। क्या क्या होगा बच्चों, नीचे धंस गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है इसे टकराई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ऊपर आ गई। जो 33 सागर है वो क्या होगा, इसमें क्या होगा, भरा हो गया। 33 सागर जल जो है प्लेटों के बीच में भर गया और यहां पर क्या होगा, हिमालय पर्वत का क्या हो गया, जन्म हो गया। हम देख रहे हैं चित्र में, ठीक है। तो बच्चों महान टक्कर उत्तर दिशा की ओर खिसकने के फलस्वरूप यह प्लेट अपने से अधिक विशाल यूरेशियन प्लेट से टकराई। तो यह धीरे धीरे चल गया, करोड़ वर्ष पहले धीरे धीरे चलकर किस प्लेट से टकरा गई, यूरेशियन प्लेट से टकराई। तो यूरोप प्लेट टकराई। इस महाटक्कर के कारण इन दोनों प्लेटों के मध्य स्थित 33 सागर भू अविनीति के अवसाद चट्टानों की परतें सिकुड़ गई और बलत हो गई। तो सिकुड़ होने के बाद ये क्या हुई, बलत हो गई। तो ये 33 महासागर यहाँ और बच्चों भारतीय प्लेट यहाँ और ये यूरेशियन प्लेट। देखो बच्चों दिख रहा है हिमालय पर्वत अपन को। तो धीरे धीरे इस जो है हिमालय पर्वत का क्या हो गया, सुंदर हिमालय पर्वत का अपने भारत में क्या होगा, जन्म हो गया। इससे बदलाव क्या है भारत में, इसमें देखेंगे। हिमालय का जन्म हम पढ़ेंगे, हिमालय का जन्म 33 सागर के इन्हीं बलनों से दुनिया की सबसे ऊंची और भूगर्भीय रूप में नवीन बलित पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया आज भी जारी है।
तो बच्चों हिमालय जो है लगातार बढ़ रहा है, यह प्रक्रिया एक दो दिन की नहीं है, 50 साल 100 साल में थोड़ा थोड़ा ये बढ़ता है। तो हिमालय पर्वत एक अस्तर भाग है, इसलिए इसको क्या बोला है, अस्तर भाग बोला गया है। अब देखेंगे बच्चों विशाल उत्तरी मैदान का निर्माण। अब विशाल जो उत्तरी मैदान है उसका निर्माण कैसे होगा, तो पहला चरण है द्रोणी का निर्माण। तो बच्चों ये जो है पर्वत है और ये जो है क्या हो गया, पानी भर गया, तो ये द्रोणी का निर्माण हो गया। तो पहले चरण में द्रोणी का निर्माण, तो हिमालय के रूप में उत्तर उठने और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के फलस्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण होगा। तो एक प्लेट ऊपर की ओर गई, एक प्लेट नीचे की ओर गई, तो इससे क्या होगा, एक विशाल द्रोणी का निर्माण हो गया। तो यह बच्चों द्रोणी दिख रही है। लाखों वर्ष में हिमालय के निकलने वाली नदियां द्वारा लाई गई अवसादों और निक्षेपों द्वारा यह द्रोणी धीरे धीरे भर गई। तो नदियों द्वारा ये दिख रहे हैं बच्चों, देखो नदियों द्वारा यहाँ पर बहा करके लाई गई मिट्टी, तो इस जो द्रोणी में क्या हो गई, इकट्ठा हो गई, अवसाद बन गया, क्या बन गया, इकट्ठा हो गई। तो जल जो है बाहर जाने लगा, जिससे भारत के विस्तृत समतल उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। तो धीरे धीरे ये अवसाद लगातार एक क्रिया बनी रही और यह तीसरे चरण में उत्तरी मैदान का निर्माण ले लिया। तो उत्तर का विशाल मैदान हमने ये पढ़ा है, उत्तर का विशाल मैदान, ये तो इसी जो नदियों के द्वारा ही उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो हम देखते हैं बच्चों, तो दो भूमियों की कहानी, प्राचीन पठार बनाम नवीन पर्वत। तो हम पढ़ेंगे प्राचीन पठार के बारे में और नवीन पर्वत के बारे में। तो बच्चों ये चित्र दिख रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार है बच्चों, क्या दिख रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। और बच्चों यहाँ देखो हिमालय पर्वत है, उनसे निकलने वाली ये नदियां हैं। तो हम देख रहे हैं ये भूगर्भीय रूप से यह पृथ्वी की सतह का एक प्राचीनतम भाग है। यह अत्यधिक स्थिर भूभाग है जो कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों और विस्तृत घाटियों का निर्मित करती है। कुछ हिमालय पर्वत के बारे में, भूगर्भीय रूप में यह नवीन स्थल आकृति है। यह एक अस्तर है जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां हैं। बच्चों हमने हिमालय के बारे में पढ़ा और बच्चों पठार के बारे में भी देखा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चों हम देखते हैं अंतिम चित्र जो भारत है, तो भारत की आकृति कितनी सुंदर है। सभी देशों से तो हमें अपनी भारत की आकृति लगती है, देखिए कितना सुंदर है। हम अपनी भारत को जो भारत माता कहते हैं, कि कोई कह सकता है कि हमारे देश ऑस्ट्रेलिया माता है, अमेरिका माता है, तो हम अपने भारत को भारत माता कहते हैं। तो इस करोड़ों वर्षों की भूवैज्ञानिक यात्रा ने भारत को उसके वर्तमान स्वरूप में ढाला है। भारत की भौगोलिक आकृतियों को इन मुख्य वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो बच्चों जो भौगोलिक आकृतियां हैं तो इनमें विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो भारत को हिमालय पर्वत श्रृंखला में बांटा। दूसरा है उत्तरी मैदान में बांटा। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार में बांटा। चौथा है तटीय मैदान में और द्वीपीय समूह। तो बच्चों हम देख रहे हैं ये है द्वीप, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप है। हिमालय पर्वत देखो बच्चों, ये रेड कलर है, ये पर्वत है यहाँ दिख रहा है। ये जो खाली खाली है वो नेपाल वाला क्षेत्र, तो हिमालय वाला ही, ठीक है। उत्तरी मैदान ये देखो हरा हरा दिख रहा है, ये क्या है, उत्तरी मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार ये देखो बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार है ये वाला क्षेत्र। तटीय मैदान ये बच्चों देख रहे हैं, तटीय मैदान है, ये बगल के किनारे ये तटीय मैदान है बगल वाले। और जो द्वीप सब हम देख रहे हैं। तो भारत जो है विभिन्न आकृतियों में बटा हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक नजदीकी दृष्टि हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हम हिमालय पर्वत की ओर चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बच्चों यह जो है नदी जो है सिंधु नदी है। क्या है बच्चों, सिंधु नदी है। यह जो है बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो बच्चों यहाँ तिब्बत से ये सिंधु नदी यहाँ से ऊपर की हो जाती है, यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी होकर के बंगाल खाड़ी मिल जाती है। ये जो दिख रही है बच्चों अपनी गंगा नदी है। तो नदियों का विस्तार भी है भारत में।
तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय, तो उत्तर सीमा में क्या है बच्चों हमें दिख रहा है, ये सारा क्या है, हिमालय पर्वत है। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर फैला है। तो यह सिंधु से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक कितने दूरी तक फैला है, 2500 किलोमीटर फैला है। भूगर्भीय रूप में नवीन और बनावट के दृष्टिकोण से यह बलित पर्वत श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में लगभग 500 किलोमीटर चौड़ी है, तो इसकी लंबाई जो चौड़ाई है बच्चों कितनी है, चौड़ाई 500 किलोमीटर है, पूरब की अपेक्षा लगभग 200। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर चौड़ाई कितनी है, 500 किलोमीटर तक है, यहाँ पर 200 बढ़ती गई, ये लंबाई जो है 200 किलोमीटर तक। तो हम देख रहे हैं भारत जो है उत्तरी सीमा पर जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड बहुत बड़ा क्षेत्रफल में है और धीरे धीरे यह जो है सिकुड़ता चला गया। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि भारत की वो वैज्ञानिक विकास लाखों वर्ष की एक महागाथा हमने पढ़ी। तो मुख्य कथन जो है, हर पर्वत, हर मैदान और हर पठार उन शक्तियों का प्रमाण है जिन्होंने भारत को आकार दिया है। तो यहाँ पर जो पठार, हिमालय, उत्तरी मैदान जो पाए जाते हैं वो भारत का निर्माण करते हैं और हमारा एक भारत सुंदर बनाते हैं। थैंक यू बच्चों। तो जो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन दबाओ। थैंक यू बच्चों।